क्वेश्चन ये है कि पहली बात है कि अब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब है ना, उनको ये बार बार कहने की जरूरत ही नहीं है इंडिया से बात करें। ये जो हालात ठीक करें, ये नजदीक वाले हमसाए वाले भी आ जाएंगे, दूर के भी आ जाएंगे, समंदर वाले भी आ जाएंगे, आसमान वाले भी और जमीन वाले भी। हाफिज सईद और दाऊद इब्राहिम वगैरह ये दे क्यों नहीं देते हैं? भारत को दे दें, अरेस्ट करें और दे दें। यहाँ पे क्या रखा हुआ है? क्या करना है इनका? अचार डालना है? अब ये थोड़ी है कि इंडिया जो मुंह से निकालेगा तो इंडिया की बात मान लेंगे। इंडिया जैसे पाकिस्तान की सारी मानता है, इंडिया भी तो अपनी कर रहा है। आप देखें बलूचिस्तान में, अफगानिस्तान में इंडिया क्या नहीं करता पाकिस्तान के साथ। तो उसकी फैमिली कह सकती है ना कि जी आप क्यों दे रहे हैं। उस बंदे के वो और उसके बंदे के राइट्स तो मौजूद हैं, उसके बच्चे हैं या जो भी फैमिली है, उसकी बीवी है ना। हम जितने टेररिस्ट हमने बिठा के रखे हुए हैं पाकिस्तान में, हम उन्हें जो है वो बचा रहे होते हैं, उनके लिए हम वकालत कर रहे होते हैं। और आप जैसे लोग सर पढ़े लिखे, सर डॉक्टर लिखा हुआ है सर आपने अपने नाम के आगे, कुछ तो ख्याल कीजिए। भारत के लिए कहा गया प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कि हम बात करना चाहते हैं। उनकी तरफ से कहा जाता है हमेशा कि जी पहले आप टेररिज्म रोकें और वो सारी चीजें अपनी ठीक करें तो फिर ही कुछ हो सकता है, वरना बात करने के लिए भारत तैयार नहीं। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान को चाहिए कि हाफिज सईद और ये मसूद अजहर और इस तरह के जो लोग हैं, ये दाऊद इब्राहिम, इनको भारत के हवाले कर दें, किस्सा खत्म करें, काफी हालात ठीक हो जाएंगे, अरेस्ट करके उनको दे दें कि लो तुम्हारे मुजरिम है, तुम जानो और ये जाने। देखिए, भारत भी जो है ना वो चीजें लेता है, ठीक है। वो क्या कर रहा है अब उनको पता है और हमें पता है कि डिस्कशन क्या है। क्वेश्चन ये है कि पहली बात है कि अब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब है ना, उनको ये बार बार कहने की जरूरत ही नहीं है इंडिया से बात करें। अपने हालात बेहतर करें, अपनी इकोनॉमी ठीक करें, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जब होगी, इकोनॉमी का ग्राफ ग्रो होगा, भारत क्या पूरी दुनिया आएगी। देखिए, आपकी जब हालात बेहतर होते हैं तो नजदीक के रिश्तेदार भी आते हैं और दूर के रिश्तेदार भी आ जाते हैं, सारे रिश्तेदार आना शुरू हो जाते हैं आपके घरों में। ये जो हालात ठीक करें, ये नजदीक वाले हमसाए वाले भी आ जाएंगे, दूर के भी आ जाएंगे, समंदर वाले भी आ जाएंगे, आसमान वाले भी और जमीन वाले भी। हमारी लीडरशिप को थोड़ा सा इस एंगल से सोचने की जरूरत है। नहीं सर, इकोनॉमी पे तो करें, लेकिन ये 2-3 जो यहाँ पे बिठा के रखे इन्होंने, जिनके ऊपर बार बार नाम आता है हाफिज सईद और दाऊद इब्राहिम वगैरह, ये दे क्यों नहीं देते हैं? भारत को दे दें, अरेस्ट करें और दे दें। यहाँ पे क्या रखा हुआ है? क्या करना है इनका? अचार डालना है? पहली बात तो ये है कि अगर कोई पाकिस्तानी सिटीजन है तो आप वो किसी दूसरे सिटीजन मुल्क अगर गए जी के इसको हमारे हवाले कर दें, आप थोड़े ऐसे करते हैं। अगर आपने उसको सजा देनी है तो आप उसे खुद सजा दें, उस पर केस करें। फॉर एग्जाम्पल हाफिज सईद है मिसाल के तौर पे, उसके ऊपर जैसे तैसे FATF कर लें, UN सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन थे, हमने उसको सजा दी हुई है। वो मेरा ख्याल है कहीं बिहाइंड द बार है, जेलों में कहीं बैठा होगा या किसी हाउस अरेस्ट होगा, कैद होगा। दैट्स इट। अब ये थोड़ी है कि इंडिया जो मुंह से निकालेगा तो इंडिया की बात मान लेंगे। इंडिया जैसे पाकिस्तान की सारी मानता है, इंडिया भी तो अपनी कर रहा है। आप देखें बलूचिस्तान में, अफगानिस्तान में इंडिया क्या नहीं करता पाकिस्तान के साथ। ये ममालिक ऐसे ही करते हैं। और दूसरा ये थोड़ी होता है कि जी आप को इंडिया कहे जी ये फलां बंदा है जी हमें दे दें, तो वो कहे जी ठीक है जनाब कानून से पहुंचा देने बंदा। ऐसे थोड़ी होता। ऐसे अगर पाकिस्तान कहे जी कि हमें फिलहाल एक्टिविटी में बंदा मुलव्वस है वो दे दें, वो कहे जी ठीक है आपको दे दें, ऐसे थोड़ी देते हैं लोग। लेकिन सर हाफिज सईद का तो दुनिया को पता है, और खुद भी अगर 30-31 साल की सजा बोल रहे हैं तो सर नहीं, घर में मतलब हाउस अरेस्ट किया हुआ है, घूम रहा था बाहर। वो उसको हाउस अरेस्ट नहीं किया हुआ, उसके ऊपर केस चला है। आप जाके केस देखें उसके ऊपर केस चला हुआ है, पनिशमेंट हुई हुई है, कोर्ट्स के ऑर्डर हैं। तो अब ये तो नहीं है कि कल को हुकूमत एक बंदे को दे दे इंडिया को। फॉर एग्जाम्पल मैं मिसाल दे रहा हूँ, तो उसकी फैमिली कह सकती है ना कि जी आप क्यों दे रहे हैं। उस बंदे के वो और उसके बंदे के राइट्स तो मौजूद हैं, उसके बच्चे हैं या जो भी फैमिली है, उसकी बीवी है, उसके सारा कुछ उसे पूछ सकते हैं ना हुकूमत से, आप हमारे जो फैमिली मेंबर किसी को क्यों दे रहे हैं। इंडिया की अगर हम बातें मानने शुरू कर दें और कहें जी कि जो वो कह रहे हैं वो करना शुरू कर दें तो दो दिया नहरा बह जाएंगी, तो फिर रेंज कर लेने मैडम अगर आप कहती हैं। लेकिन सर अगर दूसरों की फैमिली के मेंबर्स मारे हैं, टेररिज्म की है, तो वो लोग वो इंसान नहीं थे क्या? बस ये इंसान है, इन्हीं की फैमिली है।
यही तो बात है ना, हम जितने टेररिस्ट हमने बिठा के रखे हुए हैं पाकिस्तान में, हम उन्हें जो है वो बचा रहे होते हैं, उनके लिए हम वकालत कर रहे होते हैं। और आप जैसे लोग सर पढ़े लिखे, सर डॉक्टर लिखा हुआ है सर आपने अपने नाम के आगे, कुछ तो ख्याल कीजिए मैंने क्या कहा है? तो सर आप कह रहे हैं कि नहीं हम मतलब हम उन्हें सजा दे रहे हैं, सर क्या सजा दे रहे हैं? अगर उनके मुजरिम है वहां पे जाके टैक्स हुए। दो चीजें देखिए, आप गलत उसको रंग दे रही हैं। पहली बात तो ये है कि एक बंदे के ऊपर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1267 है, इट मींस इज अ ग्लोबली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट, उसको उन्होंने किया हुआ, ठीक है। मैं इस पे एक दफा नहीं 100 दफा बात कर चुका हूँ और बड़े मीडिया पे कर चुका हूँ कि हाफिज सईद पाकिस्तान के लिए लायबिलिटी है, बड़ी दफा बात की है, एक बात। दूसरी बात ये है कि उसके ऊपर केस चल रहा है पाकिस्तान की अदालत में, उसको पाकिस्तान के कानून के तहत सजा मिली हुई है, उसको अपनी सजा भुगतनी चाहिए। अगर कोई ये कहे कि उसको भारत के हवाले कर देना चाहिए, मैं इस सोच को, इस फिक्र को या इस नजरिए को अगर भारत कहता है, मैं सब्सक्राइब नहीं करता। मैं सब्सक्राइब ये करता हूँ, एक बंदा कहीं पे इन्वॉल्व है, मैं उसको लायबिलिटी कह रहा हूँ, स्टेट उसको इस्तेमाल करती रही है, वो समहाउ यूज होता रहा है, उसने नुकसान किया पाकिस्तान का, वो जिहाद में मुलव्वस रहा है, स्टेट की उस वक्त पॉलिसी थी, फिर नहीं रही, और आज स्टेट उसको पनिशमेंट कर रही है, स्टेट ने उसको पकड़ा हुआ है, उसके ऊपर केस चलाए हैं। दैट्स व्हाट द स्टेट कैन डू। ये नहीं है कि आप अपने बंदे को किसी ने जो है उसको चौक में लटका दें, आप उसके ऊपर अगर सजाए मौत बनती है सजाए मौत दें, अगर उसके ऊपर उम्र कैद बनती है तो उम्र कैद दें, लेकिन द ड्यू कोर्स ऑफ लॉ, जो एज पर इंटरनेशनल लॉ उसको जो पनिशमेंट होनी चाहिए, हुकूमत पाकिस्तान उसको दे रही है, एंड आई थिंक दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। ये नहीं है कि आप कहें जी कि फला मुल्क कह रहा है कि इसको ऐसे सजा दें, दूसरा मुल्क कह रहा है ऐसे सजा दें, तीसरा मुल्क कहेगा हमारे वाले करें, चौथा मुल्क कहेगा नहीं। द स्टेट नीड्स टू टेक द एक्शन, एंड स्टेट ने एक्शन लिया हुआ है। दिस इज व्हाट आई बिलीव। लेकिन खैर सर आपकी मर्जी, आप बिल्कुल, आपको राइट है, जैसे आप सोचना चाहें या जैसे आप समझना चाहें, बिल्कुल आपको राइट है सर। लेकिन मैं यही समझती हूँ कि चाहे हाफिज सईद हो या मसूद अजहर या दाऊद इब्राहिम, स्पेशली वो जो मियां दाद साहब के समधी हैं, उन्हें तो कम से कम पकड़ के भारत के हवाले कर देना चाहिए ताकि कुछ तो लगे कि पाकिस्तान कर रहा है। लेकिन खैर एक चीज याद रखें, कभी भी आप अपने सिटीजन को पकड़ के किसी के हवाले नहीं करते, आप उनको सजा खुद देते हैं। ये नहीं होता कि आप पाकिस्तान 10 सिटीजन के भी नाम लेना इंडिया में, वो कभी भी नहीं देंगे आपको, वो किसी चीज में भी मुलव्वस हो। आप अपने सिटीजन नहीं देते। अगर कोई मुल्क में कहीं पे आप इन्वॉल्व हैं, आप उन्हें हर कीमत पे पनिशमेंट दें, आप उन्हें लॉ के तहत पनिशमेंट दें जो उन्होंने जुराइम किए हुए हैं। लेकिन ये नहीं है कि जी वो मुल्क कह रहा है तो बस दे दें, फिर बस दे देना, वो मुल्क कह रहा है। ये इसमें मेरा ख्याल है कि हमें इस पे अपने कानून के मुताबिक चलना चाहिए। आप अपने सिटीजन को किसी के हवाले क्यों करेंगे? उसने जो क्राइम किया है उसे उसकी सजा दें। हाँ, मगर सजा भी तो नहीं दे रहे ना, प्रॉब्लम तो यही है कि सजा भी नहीं दे रहे, टोपी ड्रामा चल रहा है इस वजह से। लेकिन मैं फंडामेंटल क्वेश्चन ये है कि आप किसी भी पाकिस्तानी शहरी को किसी के हवाले ना करें। दिस इज व्हाट आई बिलीव। वो ए हो, बी हो, सी हो, वो कोई भी हो। ठीक, बिल्कुल। खैर देखते हैं कि किस तरीके से फिर इंडिया इस बारे में बात करता है या कैसे पाकिस्तान और इंडिया के टर्म्स बेहतर होते हैं, जो फिलहाल होते हुए दिखाई नहीं दे रहे।